रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज अगर हम अपने मुआशरे का जायज़ा लें तो आज हमारा मुआशरा बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है और वो ये भूल चुका है कि हमें अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारना चाहिए। रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सबक को भुलाकर और आज के दौर को तरक्की याफ्ता दौर बताकर, आज के ज़माने को फैशन का ज़माना बताकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारने का अलग ही तरीक़ा बना लिया है। और आज मैं आपको बताऊं कि जब हमारे मुआशरे में जब किसी की शादी होती है तो शादी होने के बाद में देखा यह जाता है कि शौहर और बीबी को रहने का तरीका मालूम नहीं होता है कि हमें किस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए। ना शौहर को ये मालूम है कि मुझे अपनी बीबी के साथ कैसा सलूक करना चाहिए और ना बीबी को ये मालूम है कि मुझे अपने शौहर के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। और यही वजह है शादी के बाद में बहुत जल्द तलाक हो जाती है और छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ होती हैं और नौबत तलाक की आ जाती है, नौबत तलाक की आ जाती है। तो शौहर और बीबी के अंदर मोहब्बत नहीं पाई जा रही है। अगर आज हम अपने मुआशरे का जायजा लें तो आज मैं आपको बताऊंगा कि शादी के बाद में उन दोनों को जिंदगी किस तरह से गुजारना चाहिए। सबसे पहले आप ये सुने कि जिनकी अभी शादी हुई है वो सबसे पहले इस बात को जान लें कि हमने जो निकाह किया है तो हमने कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की है। हमने अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत को अदा किया है। और उन्हें समझना चाहिए कि हमारा रिश्ता पाकीज़ा रिश्ता है, हमारा रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता है, हमारा रिश्ता प्यार का रिश्ता है। जब वो अपने रिश्ते को पाकीज़ा रिश्ता समझेंगे तो उसको निभाने की हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे सही तरीके से, फिर उन दोनों के दरमियान झगड़ा नहीं होगा। उनको मालूम नहीं है आपने निकाह किया है तो कोई निकाह मामूली चीज कोई है, निकाह अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक आज़ीम नेमत है जो उसने आपको अता फरमाई है। तो इस आज़ीम नेमत का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, इस आज़ीम नेमत की आपको हिफाजत करना पड़ेगी। मेरे आका के दीवानों, सबसे पहले शौहर और बीबी को यह समझना चाहिए कि जो हमने निकाह किया है इसकी फजीलत क्या है, इसकी आज़मत क्या है। गैब दा नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अन निकाहु मिन सुन्नती, निकाह करना मेरी सुन्नत है। और अब आप ये देखें कि इसमें सवाब कितना है, इसकी आज़मत क्या है। आज हम नमाज पढ़ते हैं, हम रोज़ा रखते हैं, हम हज करते हैं, हम ज़कात देते हैं। नमाज पढ़ने में बहुत आला सवाब है, मगर नमाज पढ़ने वाले के लिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बशारत नहीं दी है, ये खुशखबरी नहीं सुनाई है कि जो नमाज पढ़ेगा उसका आधा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। हम रोज़ा रखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, मगर रोज़ा रखने वाले के लिए गैब दा नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये खुशखबरी नहीं सुनाई है कि जो रोजा रखेगा उसका आधा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। हम लाखों रुपया खर्च करके हज करने जाते हैं, मगर हज करने वाले के लिए आका ने ये खुशखबरी नहीं सुनाई है कि जो हज करेगा उसका आधा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। मगर कुर्बान जाओ, निकाह कितनी अजीम इबादत है। गैब दा नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अन निकाहु निस्फुल ईमान, निकाह करना आधा ईमान है। जो निकाह कर लेता है उसका आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है। तो आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हमारा आधा ईमान मुकम्मल हो चुका है। अब हमें इस निकाह की हिफाजत करना चाहिए। हमारा आधा ईमान मुकम्मल हो चुका है।
जब शोहर और बीबी को निकाह की फजीलत मालूम होगी, निकाह की आज़मत मालूम होगी, निकाह कितना अहम है उनको पता होगा, तब वो इसकी हिफाजत करेंगे। दूसरी चीज, जब शोहर और बीबी मोहब्बत से बात करते हैं, शोहर और बीबी मोहब्बत के साथ बैठकर खाना खाते हैं, तो आपको मालूम है कितना सवाब मिलेगा। मेरे आका के दीवानों, अगर कोई शख्स नफल इबादत बहुत कसरत के साथ करता है और नफल इबादत की वजह से, नफल इबादत की वजह से वो अपनी बीबी को टाइम नहीं दे पाता है, तो उसके ऊपर ये वाजिब है कि वो अपनी नफल इबादत को तर्क कर दे और अपनी बीबी को टाइम दे। खुदा की कसम, नफल इबादत से ज्यादा उसको इसमें सवाब मिलेगा कि वो अपनी बीबी को टाइम दे, उसको इसमें सवाब मिलेगा। क्योंकि जब शोहर और बीबी मोहब्बत से बात करते हैं तो उनका बात करना अल्लाह अकबर सवाब में लिखा जाता है। जब शोहर और बीबी अगर मोहब्बत के साथ बैठकर खाना खाते हैं तो खाना खाने का सवाब उनको मिलता है। जब वो मोहब्बत से गुफ्तगू करते हैं तो गुफ्तगू करने का भी सवाब उनको मिलता है। तो उन्हें इन बातों का इल्म होना चाहिए कि हमारा रिश्ता कितना पाकीज़ा रिश्ता है, हमारा रिश्ता कितना मुबारक रिश्ता है, हमारा रिश्ता कितना पाको पवित्र रिश्ता है। जब उन्हें इस बात का इल्म होगा तो वो इस रिश्ते की हिफाजत करेंगे और छोटी छोटी बातों पर कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। आज अगर हम अपने मुआशरे का जायजा लें तो आज के जो शोहर हैं वो अपनी बीबी की इज्जत नहीं करते, अपनी बीबी की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनसे ऊंची आवाज में बात करते हैं, उनसे बदतमीजी के साथ बात करते हैं। मेरे आका के दीवानों, तुम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो, तुम आका के आशिक हो, तुमने शादी की है, तुम्हारी बीबी तुम्हारी कनीज नहीं है, तुम्हारी बीबी तुम्हारी नौकर नहीं है, तुम्हारी बीबी तुम्हारी गुलाम नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि तुम अपनी बीबियों को सर पर बिठा दो, मगर कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी बीबी न तुम्हारे पैरों में रखने की चीज है, बीबी मोहब्बत करने की चीज है। अपनी बीबी से मोहब्बत करो और उसकी हर जायज मुराद को पूरा किया करो, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया करो। क्योंकि तुम्हारे खातिर उसने अपनी माँ को छोड़ा है, तुम्हारे खातिर उसने अपने बाप को छोड़ा है, तुम्हारे खातिर उसने अपने भाई को छोड़ा है। अब वो तुम्हारे खातिर तुम्हारे घर में आ चुकी है। अब तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके हर ड्रीम को पूरा करो, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करो, उसकी हर तमन्ना को पूरा करो। अब हर औरत को चाहिए कि अगर वो अपने शोहर से मुतालबा करे, अगर वो अपने शोहर से किसी चीज की तमन्ना करे तो उसकी तनख्वाह को देखकर करे, वो कितना कमाता है उसकी कमाई को देखकर करे। जब इस तरीके से शोहर और बीबी अपनी जिंदगी को गुजारेंगे तो उनके दरमियान झगड़ा नहीं होगा, उनके दरमियान कभी झगड़ा नहीं होगा। और शोहर जब खाना खाए तो मोहब्बत के साथ अपनी बीबी के साथ बैठे, उसके साथ खाना खाए, इससे मोहब्बत पैदा होगी, इससे प्यार पैदा होगा। और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा ना करे, क्योंकि आज के नौजवानों का हाल ये है, जब उनकी शादी होती है अगर खाने में नमक तेज हो जाए तो अपनी बीबी को ताना देते हैं, अगर खाने में नमक ज्यादा हो जाए, नमक कम हो जाए तो अपनी बीबी को ताना देते हैं, अगर मिर्च कम हो जाए या तेज हो जाए तो अपनी बीबी को ताना देते हैं। क्या इसकी तालीम तुम्हें सरकार ने दी है? क्यों भूल जाते हो कि हम सरकार की उम्मती हैं? छोटी छोटी बातों पर अपनी बीबियों को ताना देने वालों, छोटी छोटी बातों पर अपनी बीबियों को गाली देने वालों, अगर खाने में नमक तेज हो जाए तब तुम उससे ऊंची आवाज में बात करते हो, अगर खाने में मिर्च कम हो जाए या मिर्च तेज हो जाए उस वक्त तुम अपनी बीबी को गालियां बकते हो। आओ सुनो, गैब दा नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को क्या पैगाम दिया है। मेरे आका का किरदार देखो, मेरे आका का अखलाक देखो, मेरे आका की सीरत का मुताला किया करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि मेरे आका ने अपनी बीबियों के साथ में किस तरीके से जिंदगी गुजारी है। और मेरे आका ने अपनी उम्मत को क्या पैगाम दिया है कि मेरे उम्मतियों, अपनी बीबी का दिल रखने के लिए जो तुम्हें करना पड़े वो जरूर करो, अपनी बीबियों को नाराज मत करो। इसकी तालीम मेरी सरकार ने दी है। अब आप देखें, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीबी हैं जिनका नाम हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है।
मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, हज़रत हफ्सा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बहुत ज़्यादा मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा, मगर आपको समझने की इसको कोशिश करना है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर जाते हैं। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मेरे आका की दावत की है। हज़रत हफ्सा बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आज मेरे घर में नबियों के नबी आने वाले हैं, आज मेरे घर में ताजदारों के ताजदार आने वाले हैं, आज मेरे घर में आकाओं के आका आने वाले हैं। इसी मोहब्बत में खाना बना रही हैं और खाने में नमक बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। अल्लाह अकबर, मेरे सरकार आए। हज़रत हफ्सा ने दस्तरखान बिछाया, दस्तरखान बिछाने के बाद में सरकार को बिठाया, बिठाने के बाद में खाना लेकर आती हैं जिस खाने में नमक बहुत ज्यादा तेज हो चुका है। वही सब्जी लेकर आती हैं और रोटी लेकर आती हैं जिस सब्जी में बहुत ज्यादा नमक तेज हो चुका है। गैब नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आओ हफ्सा मेरे साथ खाना खाओ, आज हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मेरा नफली रोज़ा है, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, मगर या रसूल अल्लाह जब आप खाना खाएं तो थोड़ी सी सब्जी छोड़ देना, मैं आपके बचे हुए से इफ्तार करना चाहूंगी, आप सारी सब्जी खत्म मत करना, थोड़ी सी सब्जी छोड़ देना, मैं इससे इफ्तार करूंगी। अल्लाह अकबर, मेरे आका ने कहा ठीक है। अब जैसे ही गैब नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला लुक़मा अपने मुंह में लिया, अल्लाह अकबर, मेरे आका को वो लुक़मा इतना कड़वा लगा, इतना कड़वा लगा कि सरकार को ऐसा महसूस हुआ कि इसको उगल दिया जाए, इसको उल्टी कर दी जाए। मगर जब आका ने हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का चेहरा देखा, हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घबरा रही थी कि लगता है खाना अच्छा नहीं बना है, लगता है सरकार को खाना पसंद नहीं आया है। मगर आका ने हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मोहब्बत में वही कड़वा खाना खा लिया और हज़रत हफ्सा से कहा, हफ्सा खाना बहुत ज्यादा अच्छा बना है, खाना बहुत ज्यादा प्यारा बना है। हज़रत हफ्सा ने कहा, या रसूल अल्लाह खाएं। अब मेरे आका बीबी की मोहब्बत में, बीबी के प्यार में वही कड़वा खाना खा रहे हैं। अगर सरकार चाहते तो हज़रत हफ्सा से कह सकते थे, हफ्सा खाना अच्छा नहीं बना है, क्योंकि सरकार को इख्तियार है, सरकार जो चाहे कह सकते हैं। मगर उम्मत की तरबियत के लिए, उम्मत को तालीम देने के लिए मेरे आका ने दुनिया वालों को ये पैगाम दिया है, ए दुनिया वालों, ए लोगों, जब तुम्हारी शादी हो जाए, अगर खाने में नमक तेज हो जाए, अगर खाने में मिर्च तेज हो जाए, तो इन छोटी छोटी बातों पर अपनी बीबियों को ताना मत देना, अपनी बीबियों को गाली मत देना। आप देखें मेरे आका हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मोहब्बत में अल्लाह अकबर वही कड़वा खाना खा रहे हैं और हज़रत हफ्सा कह रही हैं, या रसूल अल्लाह थोड़ा सा खाना छोड़ देना ताकि मैं इस बचे हुए से इफ्तार करूं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हफ्सा तुम इससे इफ्तार मत करना, तुम अगर और कुछ चाहती हो तो मांग लो, मगर तुम इससे इफ्तार मत करना, क्योंकि सरकार जानते थे अगर हफ्सा ये खाना खाएगी तो इसको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, हफ्सा को तकलीफ होगी। जब हजरत हफ्सा ने जिद करी तो मेरे आका ने मना नहीं किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हफ्सा ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी है। अब मेरे आका वहां से चले जाते हैं। इफ्तार का वक्त आया, हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वही सब्जी लेकर आती हैं जिसको मेरे सरकार ने खाया था। थोड़ी सी सब्जी थी। जैसे ही हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पहला लुक़मा लिया, हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को वो लुक़मा इतना कड़वा लगा, इतना कड़वा लगा कि हजरत हफ्सा ने उसको उल्टी कर दिया। अल्लाह अकबर, हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का पूरा जिस्म कांपने लगता है, पूरा वजूद कांपने लगता है, रोना शुरू कर देती हैं और कहती हैं, मैंने ये क्या कर
दिया। मेरा गैब दा नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इतना कड़वा खाना खिला दिया, लगता है मुझसे सरकार नाराज हो चुके हैं। अल्लाह अकबर, मुझसे सरकार की बारगाह में बेअदबी हो चुकी है, बहुत ज्यादा रो रही हैं, मैं क्या करूं, मुझे सरकार से माफी मांगना है। अल्लाह अकबर, मेरे सरकार को नाराज कर दिया है। इतने में उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आ जाती हैं। उन्होंने देखा हफ्सा रो रही है, बहुत ज्यादा रो रही है। हजरत आयशा ने कहा, हफ्सा क्यों रो रही हो, आखिर रोने की वजह क्या है, रोने का रीजन क्या है। हजरत हफ्सा ने बताया, आयशा मत पूछो, आज मेरे घर में नबियों के नबी खाना खाने आए थे, आज मेरे घर में ताजदारों के ताजदार खाना खाने आए थे, और आज मैंने अपने सरकार को इतना कड़वा खाना खिला दिया है, इतना कड़वा खाना खिला दिया है कि जिसका एक लुकमा मैंने लिया, अल्लाह अकबर, मैंने उसको उल्टी कर दिया, मेरे सरकार को ऐसा खाना खिला दिया। बहुत ज्यादा रो रही हैं और कह रही हैं, आयशा सरकार को बुला लाओ, मैं सरकार से माफी मांगना चाहती हूँ, सरकार मुझे माफ कर देंगे। हजरत हफ्सा बहुत ज्यादा रो रही हैं। इतने में मेरे सरकार आ जाते हैं। जैसे ही सरकार आई, हजरत हफ्सा जाती हैं और कदमों में गिर जाती हैं, अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर, आप मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। या रसूल अल्लाह, आप मुझे माफ कर दें। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार देखो, मेरे आका की अपनी बीबी से मोहब्बत देखो। छोटी छोटी बातों पर अपनी बीबियों को ताना देने वालों, छोटी छोटी बातों पर अपनी बीबियों को गालियां देने वालों, छोटी छोटी बातों पर अपनी बीबी के साथ में बदतमीजी करने वालों, मेरे आका ने हजरत हफ्सा को उठाया, सीने से लगाया, हजरत हफ्सा से इरशाद फरमाया, हफ्सा रोती क्यों हो, रोने की वजह क्या है। हजरत हफ्सा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप मुझे माफ कर दें। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हफ्सा माफ उसको किया जाता है जिससे नाराज होया जाता है, मैं तुमसे नाराज कब हूँ। हजरत हफ्सा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जब खाने में नमक इतना तेज था, आपने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं दूसरा खाना बना देती, आपने मुझे क्यों नहीं बताया, आपने वो इतना कड़वा खाना क्यों खा लिया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हफ्सा जिस टाइम में खाना खा रहा था, जिस वक्त तुम खाना, जिस वक्त मैं खाना खा रहा था, उस वक्त तुम मुस्कुरा रही थी। अगर मैं तुमसे कह देता कि खाना अच्छा नहीं बना है, तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट दूर हो जाती। हैरत की बात है, नबियों के नबी, ताजदारों के ताजदार, गैब दा नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अपनी बीबी की मोहब्बत में कड़वा खाना खा सकते हैं, तो क्या आज का उम्मती अगर खाने में नमक तेज हो जाए तो क्या वो खाना नहीं खा सकता? खा सकता है। बस इतनी सी बात है कि उसने अपने नबी के फरमान को भुला दिया है, उसने अपने नबी की सीरत का मुताला नहीं किया है, उसने अपने नबी के फरमान को भुला दिया है। अगर उसे इस बात का इल्म होता कि मेरे सरकार ने हमें क्या तालीम दी है, बीवियों के साथ में किस तरीके से जिंदगी गुजारने को मेरे आका ने इसका हमें इल्म दिया है, आका ने हमें इसकी तालीम दी है, तो आजकल के नौजवान अपनी बीवियों पर जुल्म नहीं करते, अपनी बीवियों से मोहब्बत करते। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा मत करो। और मैं आपको बताऊं, आज हर नौजवान अपनी बीबी से जब बात करता है तो ऊंची आवाज में बात करता है, बदतमीजी के साथ बात करता है। यार वो भी तो रिस्पेक्ट चाहती है, वो भी तो इज्जत चाहती है, उसकी कोई इज्जत नहीं है, क्या तुम उसकी इज्जत नहीं करोगे? और आजकल के जो हमारे नौजवान हैं वो अपनी बीबियों से तू कहकर बात करते हैं। ये कोई बोली है? अदब सीखो, अदब। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदब सिखाया है। अदब करना सीखो एक दूसरे का। जितना तुम अदब करोगे उतनी ही तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। अपनी बीबियों से जब तुम बात करो तो आप कहकर बात करो, उनको पुकारो तो आप कहकर बात करो। इससे पता चलता है कि आपकी तालीम कितनी अच्छी होगी। जब आप कहकर बात करेंगे तो एक दूसरे के दरमियान मोहब्बत पैदा होगी, एक दूसरे के दरमियान बहुत ज्यादा मोहब्बत उल्फत पैदा होगी और आप दोनों के दरमियान झगड़े नहीं होंगे। तो ये शोहर का हुकूक है, शोहर के ऊपर बीबी का ये हुकूक है
कि वो अपनी बीबी की हर जायज तमन्ना को पूरा करे और उससे कभी ऊंची आवाज में बात ना करे। अब हर औरत को चाहिए कि वो अपने शोहर से मोहब्बत करे, उसकी बगैर परमिशन, उसकी बगैर इजाजत के घर से ना निकले, क्योंकि गैब दा नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो औरतें अपने शोहर के बगैर इजाजत के अपने घर से निकलती हैं, ऐसी औरतों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की लानत होती है। ऐसी औरतों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की लानत होती है। तो हर बीबी को अपने शोहर की इज्जत करना चाहिए और उसके मर्तबे को समझना चाहिए, क्योंकि गैब दा नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर मैं अपने अलावा किसी दूसरे को सजदा करने का हुक्म देता तो मैं औरतों से कहता कि वो अपने शोहरों को सजदा कर लें। ये शोहरों का मुकाम है, इस मुकाम को हर औरत को समझना चाहिए और अपने शोहर से मोहब्बत करना चाहिए, अपने शोहर से प्यार करना चाहिए, क्योंकि शोहर का ये मुकाम है। औरत के ऊपर अगर सबसे ज्यादा किसी का हक है तो उसके शोहर का है। अगर एक तरफ उसका बाप खड़ा है, अगर एक तरफ उसकी माँ खड़ी है, अगर एक तरफ उसका शोहर खड़ा है, तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके ऊपर ये वाजिब है कि सबसे पहले वो अपने शोहर का कहना माने, क्योंकि सबसे ज्यादा हक उसके ऊपर उसके शोहर का है। जब इन सारी चीजों का शोहर और बीबी को इल्म होगा, इन सारी बातों का पता होगा, तो वो एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे तो मोहब्बत के साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। उन्हें इस बात का इल्म होगा कि हमारा जो रिश्ता है वो पाकीज़ा रिश्ता है, हमारा रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता है। और मैं आपको बताऊं, कोई औरत चाहे कितनी भी बड़ी नमाज़ी हो, कितनी भी बड़ी मुत्तकी परहेजगार हो, अगर वो इस हालत में मरेगी कि उसका शोहर उससे नाराज है, तो ऐसी औरत जन्नत में नहीं जाएगी, ऐसी औरत जहन्नम में जाएगी। तो हर औरत को अपने शोहर की रिस्पेक्ट करना चाहिए, हर औरत को अपने शोहर से मोहब्बत करना चाहिए और हर औरत को अपने शोहर के हुकूक अदा करना चाहिए। सबसे पहले निकाह की फजीलत जानो और जिंदगी गुजारने का जो तरीका है शादी के बाद में उसको जानो। जब आप इन सारी बातों को जान लोगे तो आपके दरमियान झगड़ा नहीं होगा, आप दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा होगी, आप दोनों के दरमियान प्यार पैदा होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला शोहर और बीबी को एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको हिदायत अता फरमाए और उन लोगों को हिदायत अता फरमाए जो अपनी बीबियों को अल्लाह अकबर कनीज समझते हैं, पैरों की जूती समझते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको हिदायत